गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बैक सूर्या IQ। स्वागत है आपका सूर्या IQ चैनल पे। टुडे आई ब्रिंग फॉर यू 7 डेज चैलेंज। आज हमने आप लोगों के लिए 7 दिनों का चैलेंज हमारे पास है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी इस वक्त इंग्लिश को बोलना समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है सभी के लाइफ में। तो उसको देखते हुए हमारे टीम के द्वारा एक वीडियो आप लोगों को दिया जाएगा, एक चैलेंज भी दिया जाएगा वीडियो के साथ साथ। 7 डे चैलेंज, मात्र 7 दिनों में अंग्रेजी को बोलना सीखें। सिर्फ 7 दिनों में, ये कोई फेक वेक नहीं है। आप लोग इसको कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा। उसके बाद से 1 दिनों में आप लोगों को अगर फ़र्क नहीं महसूस होता है कुछ ना कुछ, तो फिर ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास स्ट्रक्चर है अभी, जो हमारे पास रूल्स हैं कुछ, वो बहुत ही बेसिक हैं और बेसिक के साथ साथ उनका लेवल भी बहुत ही बढ़िया है। तो आप लोग बेसिक तो है, बट उसको बोलना, उसको अगर यूज़ करके आप लोग बोल रहे हैं तो आप सामने वाले को ज़्यादा इम्प्रेस कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा यूनिक है, ठीक है। तो अभी आप लोग देखिए कैसा है। बेसिक कंसेप्ट टू हेल्प इम्प्रूव इंग्लिश, थीम है बेसिक कंसेप्ट। वो बहुत हम बोले हैं अभी आप लोगों से कि बेसिक बहुत ही है, बट उसका लेवल बहुत ही अच्छा है। इंग्लिश को बोलने के लिए इसको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इंग्लिश बोलना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से जो हमारे पास आज कंसेप्ट है उसको आप लोग अटेंशन के साथ ज़रूर एक बार वॉच करिएगा वीडियो को पूरा। अगर कहीं समझ ना आए तो उसको बैक करके देखिएगा, लेकिन एक बार ज़रूर इसको देखिएगा, क्योंकि अभी जो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं उसको अगर आप यूज़ करके रोज़ बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोग के लिए, और फ़र्क भी दिखेगा खुद से, ठीक है। अभी ओके, तो अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ कंसेप्ट लिखे हुए हैं जिसको हमारे द्वारा आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया जाएगा, जिसको आप लोग 1 बाय 1 करके समझेंगे। पहला हमारा है एटवांस, जिसका अर्थ होता है जल्दी या तुरंत। यानी कि अगर कहीं हमें जल्दी या तुरंत का सेंस लाना है तो वहाँ पे एटवांस का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाउ कम, जिसका मतलब होता है ऐसे कैसे। हाउ कम, ऐसे कैसे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड डोंट, जिसका मतलब होता है मत, ठीक है। डोंट का मतलब मत। और फोर्थ है हमारा बाय आस्किंग होम, जिसका मतलब होता है किससे पूछकर। बाय आस्किंग होम, किससे पूछकर। और नेक्स्ट है यानी कि फिफ्थ है दिस वे, इसका मतलब होता है ऐसे। तो यहाँ पे भी 5 रूल्स लिखे गए हैं, तो हम इसको 1 बाय 1 करके आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे और समझाएंगे भी, ठीक है। पहला हमारा था एटवांस। पहला क्या था? एटवांस, जिसका मतलब होता है तुरंत या जल्दी। तुरंत या जल्दी, जिसका मतलब होता है तुरंत या जल्दी, ठीक है। ओके, ठीक है, जिसका मतलब होता है तुरंत या जल्दी। जैसे कि हम आप लोगों को बताएं अभी कि अगर कहीं पे बोलना है, तुरंत का सेंस लाना है, किसी से भी, पापा मम्मी किसी के भी साथ अगर आप लोगों को तुरंत का सेंस लाना है तो आप लोग को उसके जगह पे एटवांस का यूज़ करना है, क्योंकि तुरंत या जल्दी का सेंस हम किससे निकालते हैं? एटवांस से, ठीक है। अभी एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हमारा है तुरंत आओ। पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा? तुरंत। और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा तुरंत या जल्दी। जल्दी खेलो। दो एग्जाम्पल हम लिखे हैं यहाँ पे। पहला हमारा तुरंत जाओ आओ, या फिर दूसरा है तुरंत खेलो। तो इसको बनाना है एटवांस की यूज से, तो हम बनाते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा हमारा? एटवांस कम, ठीक है, एटवांस कम। और सेकंड है हमारा, तो क्या हो जाएगा? एटवांस प्ले, ठीक है। अभी बस 2 एग्जाम्पल बताएं, हम ओवरऑल आप लोग को बता दे रहे हैं 5 है। तो जैसे अभी एटवांस कम, जिसका मतलब जल्दी आओ। एटवांस गो, जल्दी जाओ। एटवांस ईट, जल्दी खाओ। और हम ले सकते हैं एटवांस राइट, जिसका मतलब हो जाएगा जल्दी लिखो। एटवांस स्पीक,
जल्दी बोलो। तो अभी इसको बोलने के लिए किसी भी अगर इंग्लिश को अगर आप लोग को बोलना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए इंपॉर्टेंट, पहले वर्ड मीनिंग हमें याद होनी चाहिए, वर्ब जिसके हेल्प से हम बोलते हैं, ठीक है। एट वंस लुक, जल्दी देखो, एट वंस राइट, जल्दी लिखो, एट वंस टीच, जल्दी पढ़ाओ, ठीक है। तो ये क्या हमारा एट वंस कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा हाउ कम, जिसका मतलब होता है ऐसे कैसे। हाउ कम का क्या मतलब होता है, ऐसे कैसे, ठीक है। तो अभी हाउ कम को अब हम लोग समझते हैं। दूसरा कंसेप्ट हमारा हाउ कम, ओके। हाउ कम जिसका मतलब होता है ऐसे कैसे, ठीक है। हाउ कम का क्या मतलब होता है, ऐसे कैसे। यानी कि अगर कहीं पे भी हमें बोलना है ऐसे कैसे तुम जा सकते हो, ऐसे कैसे तुम लिख सकते हो यार, ऐसे कैसे तुम बोल दिए, तो ऐसा अगर कहीं पे भी हमें बोलना है किसी के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ भी, तो वहाँ पे हम एडवांस का हाउ कम का यूज़ करेंगे। गलती से एडवांस बोल दिया, ठीक है। हाउ कम का यूज़ हम करेंगे। तो अगर हम एग्जाम्पल बनाते हैं तो पहला एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा ऐसे कैसे आप लिखे, ऐसे कैसे आप लिखे, ठीक है। और दूसरा अगर हम एग्जाम्पल बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, ऐसे कैसे राम खाया, ऐसे कैसे राम खाया। पहला हमारा क्या है, ऐसे कैसे आप लिखे। नेक्स्ट है ऐसे कैसे राम खा लिया। यार ये भी तो एक कंसेप्ट बनता है, कैसे खा लिया राम, ऐसे कैसे तुम बोल दिए यार, ऐसे कैसे बिना वीडियो को लाइक किए हुए चले गए। तो ये था सिर्फ हमारा क्या एग्जाम्पल, सीरियसली नहीं लेना इसको, सिर्फ ओनली दिस इज एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखिए पहला ऐसे कैसे आप लिखे, तो क्या हो जाएगा हमारा, हाउ कम यू राइट, ठीक है। हाउ कम यू राइट एंड हाउ कम यू स्किप दिस वीडियो, कैसे ऐसे कैसे आप इस वीडियो को स्किप किए, ठीक है। ओनली दिस इज एग्जाम्पल, इसको सीरियसली नहीं लेना है क्योंकि बस एग्जाम्पल है। अभी देखेंगे नेक्स्ट है हमारा ऐसे कैसे राम खाया। ये भी एक कंसेप्ट है यार, कैसे राम खा लिया, ठीक है। तो इसको बना देंगे हम, क्या हो जाएगा हमारा, हाउ कम राम ईट, सॉरी, हाउ कम राम ईट, ऐसे कैसे राम खा लिया, ठीक है। तो ये था हमारा हाउ कम का यूज, जिसको हम कहते हैं ऐसे कैसे। जैसे कि कहीं पे अगर हमें बोलना है कि ऐसे कैसे वो बोल दिया, ऐसा ऐसा भी तो हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हाउ कम का यूज़ करेंगे। तो ऐसे आप लोग जो भी पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को हमारे चैनल के द्वारा या भी किसी भी सर या मैम के द्वारा, तो अगर आप लोग उसको अटेंड कर रहे हैं तो फिर आप लोग का ये कर्तव्य बनता है, ड्यूटी है कि आप लोग उसको डेली रूटीन में लाइए। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे डेली रूटीन में नहीं रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर हम किसी भी कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर वो हमारे डेली रूटीन में होता है तो वो हमें भूलता नहीं है या फिर हम उसमें मिस्टेक्स नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो डेली रूटीन में नहीं है तो बोरिंग भी लगता है हमें, और फिर पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, मिस्टेक्स भी आते हैं और फिर वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो डेली रूटीन में अगर हुआ तब तो वो बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है। तो ऐसे कैसे आप अंदर आए, हाउ कम यू कम इनसाइड, ऐसे कैसे आप गए, हाउ कम यू गो। तो ये क्या था हमारा, हाउ कम का यूज़ था। तो अभी हमारा नेक्स्ट है अगला, क्या है, डोंट, क्या है, डोंट। तो अभी हम जानेंगे डोंट, जिसका मतलब होता है मत, यानी कि ये नेगेटिव सेंस देता है, नहीं। जैसे कि तो ये हम पढ़ेंगे डोंट, जिसका सेंस आता है नेगेटिव, नॉट होता है, ठीक है। जिसका मतलब कि नहीं, जैसे कि मत खाओ यार, मत बोलो, मत ऐसा कहो, उसे मत जाने दो, उसे मत रखो। तो क्या हो जाएगा हमारा, डोंट, इसका यूज़ हम करेंगे डोंट। तो अभी देखिए इसको पढ़ाते हैं, क्या है,
डोंट, जिसका मतलब होता है मत। यानी कि अभी हम आप लोग को बताएं कि इसका सेंस कैसा आता है, नेगेटिव आता है। तो अभी आप लोग देख लीजिए, पहला है हमारा एग्जाम्पल, मत खेलो, तो क्या हो जाएगा, डोंट प्ले। ठीक है, तो क्या है हमारा मत खेलो, तो क्या हो जाएगा, डोंट प्ले। तुम मत आओ, तुम मत आओ, तो क्या हो जाएगा, यू डोंट कम। ठीक है, अक्सर ये जो एग्जाम्पल है वो हम गुस्से में बोल देते हैं, मत आओ, तो ये होता है। ठीक है, तो अभी 3 हमारे द्वारा पढ़ाया गया आप लोगों को। तो जो अगला का जो भी कंसेप्ट है तकरीबन 50, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो अभी के लिए इतना बस। तो आप लोग इसको रूटीन में रखिएगा, और रूटीन में रखिएगा, इसको स्पीकिंग के दौरान यूज़ भी करिएगा। आप लोग को फ़र्क ज़रूर दिखेगा, क्योंकि बेसिक तो है बट इसका लेवल बेहतर है। ठीक है, ओके, बाय।